अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। शफ़ीए महशर गरीब परवर करम के पैकर। शफ़ीए महशर शफ़ीए महशर गरीब परवर करम के पैकर। हबीब दावर किसी को दर पे बुला रहे हैं और किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं। किसी को दर पे बुला रहे हैं, किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। हम्द और सलात के बाद मेरे बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, इस वक्त हम और आप महफ़िल मीलाद शरीफ में हाजिर हैं।
और ये महफिल मीलाद शरीफ ये एक इतना बड़ा अमल है कि जो इसको मुनअक़िद करता है और इसमें शरीक होता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी हो जाता है। महफिल मिलाद शरीफ इतना बड़ा अमल है कि बड़े बड़े नेक आमाल खुदा की बारगाह में मकबूल कराने का सबब बन जाता है। महफिल मिलाद शरीफ खुदा की रहमत को पाने का ज़रिया है, खुदा से बख्शिश तलब करने का ज़रिया है, मग़फ़िरत हासिल करने का ज़रिया है, खुदा की बारगाह में मकबूलियत और कबूलियत हासिल करने का ज़रिया है। महफिल मिलाद शरीफ नज़ा के आलम में ज़बान पर कलमा तैयब जारी हो जाए, उसके लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। महफिल मिलाद शरीफ कब्र को रोशन करने का ज़रिया है। महफिल मिलाद शरीफ ताहद्दे निगाह कब्र को कुशादा करने का ज़रिया है। महफिल मिलाद शरीफ कब्र में सवालात के जवाबात देने में कामयाब हो जाएं, उसके लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। महफिल मिलाद शरीफ कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाए, उसके लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। महफिल मिलाद शरीफ महशर के दिन दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जामे कौसर हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। महफिल मिलाद शरीफ महशर की सख्त धूप में, सख्ती में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामने करम का साया मिलने का बहुत बड़ा ज़रिया है। महफिल मिलाद शरीफ नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। महफिल मिलाद शरीफ जन्नत में आला मकाम हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। गोया मुख्तसरन ये कि महफिल मिलाद शरीफ दरअसल रिज़ाए इलाही को हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। यानी जो कोई महफिल मिलाद शरीफ सजाता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को पाने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को हासिल करने का, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को पाने का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। तो महफिल मिलाद शरीफ का इनेकाद जो है ये सआदतमंदों का हिस्सा है। सआदतमंद इन महाफिल को मुनक़िद भी करते हैं और इन महाफिल में शिरकत को अपने लिए बाइस खैर व बरकत भी और बाइस सआदत भी समझते हैं। माशाअल्लाह हमारे नफीस भाई साला साल से इस महफिल का इनेकाद करते आए हैं। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए रिज़ाए इलाही का सबब बना दें। अब मैंने तमहीद में इतनी सारी बातें आपके सामने पेश की महफिल मिलाद शरीफ के बारे में, और
कुछ लोग महफिल मीलाद शरीफ से चिढ़ते भी हैं। ये मीलाद का नाम ही जो है उनको बेचैन और बेकरार कर देता है, और उनके उनके दिलों पर छुरियां चल जाती हैं मीलाद शरीफ का नाम सुनकर। तो याद रखिएगा, महफिल मीलाद शरीफ तो बहुत ही प्यारा अमल है। जो मुसलमान है, जो आशिक रसूल है, जो अल्लाह का सच्चा बंदा है, जिसके दिल पर ईमान नक्श है, वो तो ऐसी महाफिल से दोनों जहानों के फ़वाइद और नफ़े को हासिल करता है। कैसे? सबसे पहली बात समझने की ये है कि ये महफिल मिलाद शरीफ है क्या, कि इतनी बड़ी सआदतें इससे हासिल होती हैं। तो महफिल मिलाद शरीफ क्या है, आज हम ये सुन लेते हैं। यकीनन आपने सुना होगा, आप समझते भी हैं इस बात को, लेकिन सबक बार बार याद कराया जाए तो जहन में रहता है। महफिल मिलाद शरीफ में ख़ास तौर से अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो शानें और अज़मतें, जो मोजिज़ात, जो कमालात, जो इज़्ज़तें, जो एहतराम, जो ताज़ीम, जो तौक़ीर अल्लाह ने अता फरमाई, उनका तस्करा करना ये महफिल मिलाद शरीफ है। अब हम देखें, जब ये महफिल शुरू हुई तो माशाअल्लाह टेंट का इंतज़ाम किया गया, दरी बिछाई गई, चांदनियाँ बिछाई गई, गुलदस्ते लगाए गए, और सबसे पहले अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत हुई, कुरान मजीद फुरकान हमीद। इससे बढ़ के कलाम किसका होगा? अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, कि जो तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब है, और जिस पर हमारा ईमान है, और जिसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दिया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद, इसके फ़ज़ाइल मनाकिब कितने हैं हर मुसलमान जानता है। अल्लाह के पाक कलाम से महफिल का बाकायदा आगाज़ हुआ, और फिर उसके बाद नात ख़ानी की सूरत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए, और वो औसाफ नात की सूरत में बयान किए गए जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाए हैं, जो कमालात हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। नात ख़ानी के बाद अब जो है नसर में, यानी बयान की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़तों और शान का बयान हो रहा है जो अल्लाह ने अता फरमाया। और ये बात हमेशा याद रखें कि जितना ज़्यादा हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उतना ही राज़ी होगा। क्या वजह है? वजह यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हुज़ूर की तख्लीक हुई, और फिर कमालात और शानें अता की गई। ये किसने अता की? अल्लाह ने। अल्लाह खालिक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मखलूक हैं। अल्लाह इज़्ज़तें देने वाला है, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़तें पाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला शान देने वाला है, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान लेने वाले हैं। तो जो दे रहा है, जो औसाफ अता कर रहा है, जो कमालात दे रहा है, तो कमालात का तस्करा करना, औसाफ का तस्करा करना, शानों का तस्करा करना हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान करना है। क्यों? कि देने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है ना। तो गोया बनने वाली चीज़ की तारीफ़ हकीकत में बनाने वाले की तारीफ़ है। तो जितना ज़्यादा हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो
तो मिलाद शरीफ इस तरीके से रिज़ाए इलाही का सबब बनता है। तकरीर ख़त्म होगी, बाद अब खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, ये भी कुरान का हुक्म आया है। और फिर उसके बाद फातिहा ख़वानी तिलावत की जाएगी, दुआए खैर मांगी जाएगी। उसके बाद जो लंगर शरीफ है वो आपको पेश किया जाएगा। बस ये मिलाद शरीफ है। इसमें क्या चीज़ हराम, इसमें क्या चीज़ नाजायज़, इसमें क्या चीज़ बेचैन करने वाली, बेकरार करने वाली। अल्लाह ताला फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। ज़िक्रुल्लाह में दिलों का इत्मीनान है। अगर तुम दिलों में इत्मीनान चाहते हो, अगर तुम कल्बी सुकून हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जहनी सुकून हासिल करना चाहते हो, तो ज़िक्रुल्लाह में दिलों का चैन और करार है। और नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मुबारक नाम हैं उनमें से एक नाम ज़िक्रुल्लाह भी है। गोया फरमाया गया कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना हकीकत में दिलों को इत्मीनान और सुकून बख्शना है जो है। और ये हकीकत है कि नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। हुजूर अलैहि सलाम का मुबारक नाम जो है कितना मीठा है, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने फरमाया जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मुंह में शहद घुल गया हो। लेकिन किसको शहद लगता है? जिसको बुखार ना हो। जो सही होता है उसे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेने में इतनी मिठास हासिल होती है जैसे मुंह में शहद घुल गया हो। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक जो है ये दिलों को सुकून देता है, ये कल्ब को राहत पहुंचाता है, ये जहन को पुरसुकून कर देता है। और जैसे मैंने कहा कि हुजूर अलैहि सलाम का जिक्र जो है ये दोनों जहानों में हमारे लिए कामयाबी और कामरानी की नबीद बन जाता है। और नबी पाक अलैहि सलाम के इस मुबारक जिक्र को बुलंद किसने फरमाया? मैंने नहीं, आपने नहीं, किसी और ने नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब आपके जिक्र को बुलंद करने वाले हम खुद हैं। आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया गया। कैसा बुलंद किया अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। सुनिए जरा, कलमा तैयबा पढ़िए जरा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तैयबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम के साथ महबूब अलैहिस्सलाम के नाम को रखा है। अजान देखिए, अजान जब होती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वही मौज़िन क्या कहता है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान में देखिए अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने महबूब के नाम को रखा है। नमाज में आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला रब्बना लकल हम्द अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अल्लाह की हम्द, अल्लाह की बड़ाई बयान हो रही है। यहाँ पर भी नमाज में अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी बड़ाई का बयान फरमाया, अपनी हम्द रखी, वही महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर को भी रखा। क्या फरमाया? कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी नबी पे सलाम नहीं पढ़ेंगे नमाज के अंदर तो नमाज ही नहीं होगी। सलाम पढ़ना हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पर जरूरी है। तो नमाज में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिक्र के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का जिक्र मुबारक रखा। और देखिए जब इबादत कर ले आदमी तो हमें तालीम दी गई कि अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाओ और अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह को ये बात बहुत नापसंद है कि उसकी इबादत की जाए और उससे मांगा ना जाए। फरमाया हाथ उठाओ और अल्लाह से दुआ मांगो, लेकिन दुआ मांगते हुए इस बात का ख्याल करना है
कि दुआ तो मांगी जाएगी अल्लाह तबारक व तआला से, लेकिन अव्वल व आखिर में जहाँ अल्लाह की हम्द होगी वहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाएगा। वरना क्या होगा? हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है, जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम ना पढ़ लिया जाए। पता चला दुआ जिसे इबादत का मग़ज़ करार दिया गया, दुआ जिसे इबादत करार दिया गया, दुआ बेहतरीन अमल, लेकिन कबूलियत का मकाम उसी वक्त हासिल करेगी जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा। और देखिए, दुआ भी मांग ली हमने, अब इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, कब्र में पहुंच गए। कब्र में 3 सवाल होंगे, 3 सवाल। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? अब तीसरा सवाल भी होगा, रब के बारे में भी सवाल हो गया, दीन के बारे में भी सवाल हो गया। ऐसा नहीं कि बंदा पास हो गया, नहीं, अभी एक सवाल बाकी है। जब उसमें पास होगा तो तीनों में पास कहलाएगा। बल्कि कुछ रिवायात में यह भी आता है कि सिर्फ यही सवाल होगा हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में। कब्र के अंदर नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया जाएगा और फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके मुर्दे से कहेंगे, इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? इनको पहचानता है? दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था? क्या अकीदा रखता था? क्या ईमान रखता था? तो ईमान वाला होगा, हुजूर की मोहब्बत में गुम होगा, हुजूर के जिक्र खैर से मोहब्बत करने वाला होगा, दुरूद और सलाम पढ़ने वाला होगा। वो फौरन कहेगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो अब फरिश्ते कहेंगे, अच्छा तू तो तीनों में कामयाब हो गया, अब कयामत तक सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा। देखिए, कब्र में भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है तो महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम का भी जिक्र है। और मैदान महशर, अल्लाह अकबर, फ़कत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मैदान महशर तो कायम ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को जाहिर करने के लिए किया गया। वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ही की शफाअत का सदका होगा। वहाँ सब नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, सबको अपनी पड़ी होगी। वहाँ कौन सी हस्ती काम आएगी? अल्लाह तबारक व तआला किस शख्सियत को गुनाहगारों की शफाअत करने की इजाज़त देगा? वो हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैदान महशर में भी जामे कौसर हुजूर ही के हाथ में होगा, दामन करम का साया हुजूर ही का मिलेगा, और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी शफाअत फरमाएंगे वही जन्नत में दाखिल होगा। यानी गुनाहगार लोग जो हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत के ज़रिए जन्नत में दाखिल होंगे। मैदान महशर में भी अल्लाह के ज़िक्र के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र। और जब जन्नत में जाएंगे, सुभान अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, मेरे बेटे, ऐ शीस, मेरे बाद तुम मेरे खलीफा हो, तकवा इख्तियार करना, और सुनो, जब भी अल्लाह का जिक्र करना तो उनके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़रूर करना। उन्होंने अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जिनके जिक्र करने की तलकीन आप फरमा रहे हैं? तो आपने क्या फरमाया? फरमाया, मैं जब जन्नत में था तो अर्श के पाए पर मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा। मैं जब जन्नत में गया तो जन्नत के अंदर कोई दरख्त ऐसा नहीं देखा जिसके पत्तों पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना लिखा हुआ हो। जो मैंने जन्नत के खुद्दाम को देखा तो उनके सीनों पर जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मैंने जन्नत की हूरों को देखा, उनकी आंखों की पुतलियों पर हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिखे देखा है। तो ऐ मेरे बेटे, जब भी अल्लाह का जिक्र करना तो उसके साथ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करना।
और अल्लाह ने क्या फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, अगर इन्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो तुम्हें भी पैदा ना करता, ज़मीन व आसमान को भी पैदा ना करता, यहाँ तक कि अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। इसी बात को तो आला हज़रत ने फरमाया है कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को अल्लाह ने बुलंद से बुलंदर फरमाया। फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्र, महबूब आपके ज़िक्र को आपके खातिर हमने बुलंद कर दिया। अज़ां क्या जहां देखो ईमान वालो, पसे ज़िक्र हक ज़िक्र है मुस्तफ़ा का सब। अल्लाह के ज़िक्र के साथ जो है महबूब करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़िक्र है। अब इस बयान का मकसद ये नहीं, क्योंकि लोग तो बहकाते हैं कि देखो जनाब इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह से मिला दिया, शिरक कर दिया। तो याद रखिएगा, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का शरीक नहीं बोलते हैं। अल्लाह का शरीक कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के शरीक नहीं हैं। हम किसी को अल्लाह का शरीक नहीं मानते, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का शरीक बताते हैं। हम तो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के शरीक नहीं, अल्लाह के हबीब हैं। क्या हैं हुजूर अलैहिस्सलाम? अल्लाह के हबीब हैं। शरीक तो आधे का मालिक होता है, हबीब सारे का मालिक होता है। शरीक आधे का मालिक होता है, हबीब सारे का मालिक होता है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो अल्लाह ताला ने आपको महबूब बनाया है, अपना हबीब बनाया है। और जिन्होंने मोहब्बत की है वो जानते हैं कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मोहब्बत के अंदर मोहब्बत करने वाला अपने महबूब से कहता है कि महबूब सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, मेरा सब कुछ तेरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हबीब करार दिया। और कैसी शान अता फरमाई जब मेराज का वक्त आया। शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अक्सा जिसके लिए आज हम दुआएं कर रहे हैं, जिसकी हिफाजत के लिए फ़लस्तीनी मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है कि मुसलमान उसकी हिफाजत ना कर सकें। वो मस्जिद अक्सा जो हमारा किबला अव्वल है, बैतुल मुक़द्दस, वहाँ मुसलमानों पर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे काटे जा रहे हैं, हलाक किया जा रहा है, बूढ़ों को हलाक किया जा रहा है, जवानों को हलाक किया जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। कितने हजार मुसलमान जामे शहादत नोश कर चुके हैं इस मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ये मस्जिद अक्सा कितना मुतबर्रक मकाम है हमारे लिए कि रुए ज़मीन पर कोई ऐसा मकाम नहीं जहां सारे अंबिया तशरीफ़ फरमा हो। मस्जिद अक्सा में कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर तशरीफ़ लाए। सफ़े लगी हुई हैं, सफ़े लगी हुई हैं। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम शब मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम को साथ लेकर तशरीफ़ लाते हैं। सब खड़े हैं सफ़ों के अंदर कि देखें आज अंबिया की इमामत का शरफ़ किसे हासिल होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दस्ते करम को थामा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे तशरीफ़ ले जाइए कि इमामुल अंबिया व रसूल आप ही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिर फरमा दिया दुनिया में कि सारे नबियों के सरदार जो हैं वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसीलिए तो आपको सरदार अंबिया कहा जाता है, सैयदुर रसूल कहा जाता है। सारे रसूलों के सरदार, सारे अंबिया के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने आपको क्या शान अता फरमाई। पूरी कायनात में कोई भी रहमतुल लिल आलमीन नहीं, अगर रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
आपको शफीउल मुज़निबीन बनाकर भेजा, क़यामत के दिन गुनाहगारों की शफाअत करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। अब क़यामत तक आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, नबूवत का दावा करने वाला कज़्ज़ाब होगा, लानती होगा, मरदूद होगा। ये जो हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को बुरा कहते हैं, ये अपनी तरफ से नहीं कहते, ये अहकाम शरीयत है, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि अब जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, लानती होगा, और जो उसके मानने वाले हैं वो भी उसी के सफ़ के अंदर जाएंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं। कोई नया नबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक नहीं आएगा। नबूवत का ताज आपके सर पे पहना दिया गया, ख़त्म नबूवत का ताज, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। कुरान ने कहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तो खातमुन नबिय्यीन आप हैं, रहमतुल लिल आलमीन आप हैं, शफीउल मुज़निबीन आप हैं, और अल्लाह ताला के हबीब आप हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शानें आपको अता फरमाई, और आपके मोजिज़ात और कमालात, सुभान अल्लाह। पिछले अंबिया को किसी को एक मोजिज़ा मिला, किसी को 2 मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 50 मिले, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा तो मोजिज़ात भी दिए, बल्कि सरापा मोजिज़ा बनाकर भेजा गया। आपके जिस्म मुबारक का बाल बाल मोजिज़ा, आपकी चश्माने मुबारक मोजिज़ा, आपके गोश मुबारक मोजिज़ा, आपकी ज़बान अक़दस मोजिज़ा, आपका लुआब दहन मोजिज़ा, आपका पसीना मुबारक मोजिज़ा, हर एक बाकमाल और बेमिसाल, कोई उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। हम सामने देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते हैं। हमारे नबी को अल्लाह ने वो क़ुव्वत अता फरमाई, जैसे सामने देखते हैं वैसे पीछे भी देखते थे। हम ज़ाहिर देख सकते हैं, अंदर नहीं देख सकते। हमारे नबी को अल्लाह ने वो क़ुव्वत अता फरमाई, ज़ाहिर भी जैसे देखते थे, दिल के हालात पर भी आप वैसे ही आगाह होते थे। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो क़ुव्वत अता फरमाई, हम रोशनी में देख सकते हैं, अंधेरे में नहीं देख सकते। आका दो आलम अलैहिस्सलाम जैसे रोशनी में देखते थे वैसे ही अंधेरे में देखते थे। हम दूर नहीं देख सकते, करीब देखते हैं। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दूर भी देखते थे, करीब भी देखते हैं। हम ज़मीन के अंदर नहीं देख सकते, ज़मीन के ऊपर देख सकते हैं। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई कि ज़मीन पर भी देखते हैं, ज़मीन के अंदर वालों को भी देखते हैं। हम आसमान को तो देख सकते हैं, आसमान के ऊपर क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो क़ुव्वत अता फरमाई कि आसमान के ऊपर फरिश्ते, अर्श, लौह, कुर्सी, कलम, बल्कि आपको मालूम है कि जो सबसे ज़्यादा छुपा हुआ है वो खुदा की ज़ात है। खुदा की ज़ात को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को शरफ़ अता फरमाया कि दीदार इलाही का शरफ़ हमारे नबी को हासिल है, सिर्फ बाकी किसी को हासिल नहीं है। तो गौर कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कैसी शानें अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम अगर चाँद को इशारा करते हैं तो चाँद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सूरज को इशारा करते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता है। आप अलैहिस्सलाम जंगलों से गुजर रहे हैं, पत्थर आपको सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जाओ दरख्त को कहो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। दरख्त चलता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता है। क्या क्या मोजिज़ात बयान किए जाएं, क्या क्या कमालात बयान किए जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सरापा मोजिज़ा बनाकर भेजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात सुनता हूँ याद नहीं रहती, हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर हो गया है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा चादर बिछाओ। चादर हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने बिछा दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सीने अक़दस की तरफ इशारा किया और खाली हाथ लेकर ऐसे चादर में डाल दिए, ऐसे लिए चादर में डाल दिए, ऐसे लिए 3 मरतबा चादर में डाल दिए। फरमाया, अबू हुरैरा को सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा का ईमान देखिए, ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह खाली हाथ थे, डाला तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ डाल दिए, नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान था कि मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में।
उनका ईमान था। फरमाते मैंने वो चादर सीने से लगा ली, बस वो दिन है और आज का दिन है, जो बात सुनता हूँ याद रहती है, कोई चीज़ नहीं भूलता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो ऐसी अताएं फरमाते हैं, ऐसी इनायात फरमाते हैं, और ये सब ताकतें कुव्वतें किसने अता फरमाई? अल्लाह ने जब अता फरमाई तो बातें ख़त्म हो जाती है, शिर्क का शायबा ही नहीं। हम जब कहते हैं कि शरीक नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब हैं। तो मुख्तसरन ये मेरे भाइयों, ये महफिल मिलाद शरीफ असल में हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ का बयान करने का मौका होता है, और अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है कि उसके महबूब की तारीफ़ की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी महफिल में शरीक होने वालों की बख्शिश फरमा दिया करता है, मग़फ़िरत फरमा दिया करता है, और अल्लाह ताला अपनी रहमतों से उन्हें नवाजा करता है। आज हम देखते हैं हमारे घरों में महफिल मिलाद शरीफ का सिलसिला ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया। महफिल मिलाद शरीफ हम नहीं करते, वरना पहले बूढ़े हजरात जो होंगे वो जानते हैं, बूढ़ी औरतें जो घरों में हैं वो जानती हैं कि जहाँ कोई परेशानी आई घर में महफिल मिलाद शरीफ का एहतमाम किया जाता था। अल्लाह ताला उसकी बरकत से परेशानियों को दूर कर दिया करता था। आज महफिल मिलाद शरीफ का एहतमाम नहीं करते। पहले महफिल मिलाद शरीफ का एहतमाम कैसे करते थे? ख़ास तौर से लोग शरीक होते थे बावुज़ू खुशबू लगाकर, सर पे कपड़ा डालकर कि महफिल मिलाद शरीफ अल्लाह के हबीब का जिक्र होगा, और अल्लाह के हबीब का जिक्र ताज़ीम से करना चाहिए, ताज़ीम से सुनना चाहिए। आज लोग बेवजू आ जाते हैं, बाद बेगुसले बैठ जाते हैं, नंगे सर होते हैं, पान खा रहे हैं, और जनाब जो है वो गुटखा खा रहे हैं, मेमपूरी खा रहे हैं, मुंह चल रहा है। क्या है, तो बरकतें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। इसका ख़ास एहतमाम है, ख़ास एहतमाम। यहाँ नूरानियत होती है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास नज़र रहमत होती है। ख़वातीन घर में करती थी पहले, कितना एहतमाम होता था, चांदियाँ नहीं बिछाई जाती थी, अर्के गुलाब छिड़का जाता था, खुशबुएँ अगरबत्ती जलाई जाती थी, और ख़वातीन भी घरों में नए कपड़े पहन कर आती थी। दुरूद शरीफ सब पढ़ते थे मिलजुल कर, हुजूर के औसाफ बयान होते थे, खड़े होकर सलातो सलाम होता था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। घरों में एक कमाता था, सब खाया करते थे। और जब से महफिल मिलाद छोड़ी, 10 कमा रहे हैं, 10 के 10 रो रहे हैं। घर में पूरा नहीं होता है। पूरा कैसे हो जब अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से दूर भागेंगे, जब घरों में गाने ही होंगे, डांस होंगे हर वक्त, तो कहाँ रहमतें नाजिल होंगी, कहाँ बरकतें नाजिल होंगी। ये जो अजाब हम पर आया हुआ है, चाहे वो महंगाई का अजाब है, हमारी जान माल महफूज नहीं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं, हम परेशान हैं ज़हनी तौर से, हम टेंशन का शिकार हैं, घरों में झगड़े फसाद हैं, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर हो चुका है, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो छीना झपटी में लग गई, चोरी चकारी में लग गई। वजह क्या है? वजह यह है कि जहाँ से मिलना था वहाँ तो जा नहीं रहे और गलत रास्ते पर चल गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन करम को थाम कर जब खुदा से मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो, अता कर दिया जाएगा। आज हम जो है गैरों के तरीक़ों पर चल रहे हैं। मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें वीरान हैं। फजर की नमाज के अंदर सारे के सारे घरों में सोए पड़े होते हैं। आप ज़रा सोचें, हर आदमी सोचे आपके घर में नमाज फजर कितने अफराद पढ़ते हैं, कितने अफराद मस्जिदों में जाते हैं, ख़वातीन कितनी हैं जो नमाज फजर के लिए उठती हैं। देख लें आप, रात को 2 बजे 3 बजे घरों में दाखिल होंगे और 1 घंटा मोबाइल पे लगाएंगे, 4 बजे सो जाएंगे, नमाज फजर कज़ा। जब नमाज फजर ही कज़ा हो गई तो क्या रह गया। और इसी तरह 5 नमाजें हम देख लें, ज़ोहर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, मगरिब इशा हम नहीं पढ़ते, 1 पढ़ ली 2 पढ़ ली, 5 वक्त नमाजी हम नहीं। कुरान हमारे घरों में नहीं पढ़ा जाता। कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान शरीफ रोज़ाना पढ़ते हैं? आपके घर में कितना कुरान पढ़ा जाता है? आप गौर करें ज़रा, सोचिए ज़रा कि हमारे घर में कुरान शरीफ पढ़ने की क्या कैफियत है। मुझे बताइए, रमज़ान शरीफ गए हुए कितने महीने हो गए? रमज़ान, ज़ीक़ात, ज़िलहज, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ात, ज़िलहज, उसके बाद मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, ये हो गए 8 महीने। रमज़ान के बाद इन 8 महीनों में हमने कितना कुरान पढ़ा? कोई है ऐसा जिसने पूरा कुरान मजीद पढ़ा हो अपने घर के अंदर?
है? कोई भी नजर नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। तिलावत नहीं होती हमारे घरों में। मोबाइल जो है ये कज़ा नहीं होना चाहिए। मोबाइल आगे पीछे हो जाए, लाइट नहीं, चार्जिंग खत्म हो जाए, ऐसे बेचैन बेकरार हो जाते हैं कि जैसे मालूम नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन कुरान नहीं पढ़ते, जिक्र इलाही नहीं करते, जिक्र रसूल नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, कोई बेचैनी, कोई बेकरारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारे सामने रोज़ाना लाशें उठती हैं, जनाजे उठते हैं, कब्रिस्तान छोड़ कर आते हैं, नौजवानों को भी, बूढ़ों को भी, बच्चों को भी, औरतों को भी। लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते। हमने दुनिया ही को सब कुछ समझ रखा है। हम दुनिया के दीवाने हो गए और दुनिया की दीवानगी में दुनिया की दीवानगी ने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया, सबके सामने। कहते 2.25 अरब मुसलमान हैं, कहाँ हैं? क्यों पिट रहे हैं? क्यों जलील और रुस्वा हो रहे हैं? कहते 56-57 इस्लामी ममालिक हैं, क्यों फ़लस्तीन की हिफाजत नहीं हो रही? कहाँ हैं वो 56-57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान? अरबों मुसलमान सब खत्म, सब खत्म। हम सिर्फ लाशें हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं। हमारी रूह जो होती है अंदर की, वो खत्म हो गई। एक बुजुर्ग थे, जनाजा लाया गया और उनसे कहा गया आप जनाजा पढ़ा दें। आपने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता। बड़े अल्लाह वाले थे, लोगों ने नहीं हुजूर पढ़ा दें, बख्शिश का सामान हो जाएगा। कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता, किसी और से पढ़वा लो। लोग बहुत पीछे लगे। आपने कहा अच्छा ठीक है। आगे खड़े हो गए, सफ़ें लग गई पीछे। अल्लाह अकबर। जनाजे की नमाज तो मुख्तसर है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अब लोग 3 बजी, ये क्या, ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं हजरत? तरावी पढ़ रहे हैं, शबीना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जनाजा तो चंद मिनटों का है। अब सब परेशान, लेकिन क्या करें, बोल नहीं सकते, नमाज नहीं तोड़ सकते। बहुत देर के बाद जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा, तो कुछ बदतमीज़ किस्म के लोग भी होते हैं, शुरू करने लगे, अरे हजरत आप कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे? ये जनाजा था या शबीना था? ये क्या इतनी देर कर दी आपने? आपने फरमाया बात दरअसल ये है, मैंने जब आगे देखा तो एक मुर्दा था और पीछे देखा तो सारे ही मुर्दे थे। मैंने कहा क्यों ना सभी की पढ़ा दूँ एक साथ नमाज जनाजा जो है करके। तो हम मुर्दे हैं, हमारे अंदर रूह नहीं है, ईमान की रूह हमारे अंदर से निकल गई। हमारे अंदर से जो है ईमानी जो जज्बा होता था, एक शौक़ होता था, ईमान जिसे कहते हैं, वो हमारे अंदर से रुखसत हो चुका है। हम लाशें हैं चलते फिरते, बस अभी चल फिर रहे हैं, कल को दफना देंगे, अभी भी मुर्दा, उस वक्त भी मुर्दा। जिंदा कब हैं? जब ईमान हमारे अंदर होगा। जिंदा कब हैं? जब इस्लाम के ऊपर हम कार फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, आज हम देख रहे हैं हमारी औरतें बेपर्दा, बेशरम, बेहया, उरियानी, फहाशी का मुजस्समा बनी हुई और जनाब मुख्तसर लिबास पहन के घूमती फिरती नज़र आती हैं बाज़ारों के अंदर। शादी ब्याह में कैसा लिबास होता है सब आपको मालूम है। मर्दों को देख लें, मर्द भी बेहया हो गए। वो पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे सूद के ज़रिए हो, चाहे रिश्वत के ज़रिए हो, चाहे किसी की ज़मीन जायदाद को गसब करके हासिल की जाए। मर्दों का ये हाल है, एक ही रात में अमीर बनना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, जब ऐसा हाल होता है तो ये तो दुनिया का अजाब है, आखिरत का अजाब इससे कहीं ज़्यादा शदीद तर है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो मैंने ये चंद बातें आप हजरात के सामने इसलिए अर्ज़ कर दी हैं ताकि हम जो है इस महफिल मिलाद शरीफ से फ़ायदा उठाएँ और फ़िक्र आखिरत लेकर जाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए, हमारी आखिरत भी अच्छा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी नेक बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें खुलूस नीयत के साथ सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार की तौफीक अता फरमाए। हमारी भी इस्लाह हो, हमारी ख़वातीन की भी इस्लाह हो, माशरा इस्लामी हो जाए, अमन व अमान कायम हो जाए, सुकून कल्ब हासिल हो जाए और दोनों जहान हमारे अच्छे हो जाएँ। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।